आज एक छोटा चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग में। ठीक है, बहुत इजी है। 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन वहां से मिलेंगे तुम्हें, और उस चैप्टर का नाम है सीरीज। ओ सीरीज कह रहा, हाँ सीरीज। ठीक है, सीरीज होगा ना, और हर एग्जाम में सीरीज आता है सीरीज। में कौन कौन, तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो देव, तुम भी पढ़ लो पहली बार ना, और तुम पढ़ रही हो, और तुम दोनों बच्चे। ठीक है, देखो सीरीज में क्या होता है, अगर मैं लिखूं 1 3 5 7 9, ठीक है, मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या आएगा, तो तुम्हें क्या करना है, बस दोनों का डिफरेंस लेना है। सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस बताओ सब में। हाँ, +2 का डिफरेंस आ रहा है, देखो +2 +2 +2। यहाँ पे +2 करोगे, 9 में +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, बस यही सीरीज होती है। उसके बाद अच्छा, सीरीज में आपको क्या क्या चीज मिल सकती है, ये चीज देख लेना। ठीक है, सीरीज में कौन कौन सी सीरीज आपको मिलेगी। कभी मिलेगी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, कभी या 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब वाली सीरीज मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगी, कभी कह देंगे 1 स्क्वायर +1, फिर उसके बाद 2 स्क्वायर +1। इस तरीके से सीरीज तो मिलती चली जाएगी। कभी मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज मिलेगी। यार बात ना करो भाई, क्या ना, बात ना करो, तुम पीछे बैठ जाओ उधर। कभी सीरीज क्या मिलेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ऐड, मल्टीप्लाई ऐड। ठीक है, ये 3-4। कभी डिवीजन वाली भी सीरीज मिलेगी तुमको, आगे नंबर्स पीछे से डिवाइड करो। ठीक है, ये 3-4 सीरीज चलती हैं। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, उसमें करो। चलो लिखो 4, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 4 16 36 लिखो सब लोग, 4 16 36 64 64। तो बताओ यहां पे क्या आएगा। ठीक है, जिससे पूछूंगा वो, सब लोग करो। 4 16 36 64, यहां पे आगे क्या आएगा। मैं तुम्हें पीछे कर दूंगा, वहां बिल्कुल आवाज ना करना। हाँ, आया बेटा। देखो ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। उसके बाद कौन सा आएगा, हाँ स्क्वायर। कैसे, यहां पे देखा भाई, 2-2 का गैप हो रहा है कि नहीं, 2 4 6 8, फिर 10 आएगा। इस 10 का हम स्क्वायर, आंसर आ गया। ठीक है, आया। इसी तरह एक और क्वेश्चन लिखो, 36 49 100 144 196 256। ठीक है, इसमें तो कौन सी संख्या गलत है, इसमें कौन सी संख्या गलत है बताओ। हाँ अभी देखो, देखो यार, ये क्या है, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, 7 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर है। भाई 12 12 से कितना होता है, ये 12 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 13 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर है, कितने, किस 16 का, हाँ 16 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 6 गलती पकड़नी है, 6, फिर 7 आ गया, फिर 10। तो 10 के बाद यहां पे क्या हो रहा है, 12, 12 के बाद ये 14 का स्क्वायर है। ठीक है, 14, 14 के बाद 16। ठीक है, लेकिन 6 के बाद 7 आ जा रहा है, ये 7 आ जा रहा है।
लगातार 7 आ रहा है, 7 नहीं है ना, देखो 6, फिर से देखो 7 आ गया, इन दोनों से पता नहीं चल रहा है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, तो दो दो का गैप आ रहा है, 10 11 12 13 14 15, तो यहां पे भी गैप होना चाहिए, 6 के बाद 7 8, तो यहां पे 8 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, यही गलत है, यहां पे 64 होना चाहिए, ठीक है, यहां पे 64 होना चाहिए, आगे बात। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जब थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा उसको कैसे करते हैं, अभी थोड़ा रूल बेस हम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 51, लिखो 51 66 फिर 83, मैं लिख देता हूं 51 66 83 102 123 146, ये डैश, इसके बाद ये क्या आएगा, ठीक है, आखिरी में क्या आएगा ये बताना है तुम्हें जी। मैं बस बस बस, बस जिससे पूछूंगा बताना, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आया, नहीं तुमने बताओ, तुम्हें मालूम है, आया, चलो, तुम्हें अरहान आया बेटा तुम्हारा, तुम लोग का आया, देखो कैसे करोगे, इधर देखो, अब अभी हमने स्क्वायर और स्क्वायर वाला बताया, अब हम थोड़ा सा एक बढ़ेंगे, तो 51 कैसे आ सकता है, 51 7 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये 66 कैसे आ सकता है, 8 का स्क्वायर प्लस 2, 8 कैसे आ सकता है, 123 कैसे आ सकता है, 11 का स्क्वायर प्लस 2, भाई 11 11 21 होता है, और हाँ 12 12 जा 144 प्लस 2, तो तुमको नेक्स्ट वाला क्या आएगा, नेक्स्ट वाला देखो तुम, ऊपर देखो, 7 है 8 है 9 है 10 है 12, नेक्स्ट संख्या जस्ट लगी हुई है, 13 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इस वाली संख्या में, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना, ठीक है, ये तुम्हारा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिखो, अब आते हैं, चलो पहले कर लो उसके बाद हिंट बताएंगे तुम्हें, 8 27 64 125 और डैश, अब बताओ नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी, लाइट नहीं आ रही क्या, क्या हुआ, हाँ हाँ बताओ, जिसका आ गया वो शांत रहना, तुम्हारा आ गया, उसको तो पंखा चला दे, क्या प्रॉब्लम, लाइट नहीं आ रही क्या, देव आया, बताएं, देखो बेटा, देखो तुम कैसे लिख सकते हो, 2 का क्यूब लिख सकते हो, 27 को कैसे लिख सकते हो, 3 का क्यूब लिख सकते हो, भाई 4 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 64 आएगा, 5 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, वन, यहाँ पे देखो 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे क्यूब करेंगे, क्या है 216, ठीक है, ये आ गया, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं इससे, अब लिखो दूसरी सीरीज 10
29, 66, 127, 18। नेक्स्ट में क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। इसका रिलेशन क्यूब से ही है, तो इसका रिलेशन क्यूब से ही है और कुछ ऐड करना है, क्यूब से ही है, कुछ ऐड करना है, बस तुम पढ़ चुके हो इस आंसर को। इसका रिलेशन क्यूब से ही है लेकिन कुछ ऐड करना है, ठीक है। आयुष लेट हो गए, आया देव, खाली युग तुम्हारा आ गया ना बेटा, अंकित आ गया ना तुम्हारा, और युग तुम्हारा, तुम्हारा आया। तुम टेस्ट पेपर लगा रहे थे, अच्छा आ गया अरहान, ठीक है करे बेटा, कराएं, देखो कैसे होगा। ये 10 को कैसे ला सकते हो, 2 का क्यूब, भाई 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और प्लस 2, ठीक है। अब 29 को प्लस 2, भाई 3 3 जा 9, 3 जा 27, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हो बताओ, 4 का क्यूब प्लस 2, इसको 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 प्लस 2, और ये 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 होता है प्लस 2। देखो अब यहां पे देखो 2 3 4 5 6, मतलब 7 का क्यूब प्लस 2, और 7 का क्या होता है 40, 343 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। समझ में आ गया, नोट कर लो सब लोग, एक और दे रहे हैं, कर लिया बेटा सबने। अब 25, 62, 123, 214, 341, और यहां पे क्या होगा। अब थोड़ा सा वही कॉन्सेप्ट है, बस प्लस माइनस का हिसाब किताब करना है, क्यूब क्यूब ही चलेगा, प्लस करना है कि माइनस करना है ये सोचना है तुमको, ठीक है। करो, सीरीज चल रही है बेटा, लेट आए हो ना तुम, सीरीज चल रही है, ठीक है। लिख दो चैप्टर सीरीज है ये, योग आ गया तुम्हारा तो एकदम शांत। अब रिवीजन हो रहा तुम्हारा, ठीक है, और घर में रिवीजन करने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ लो उससे बाहर आएगा नहीं, ठीक है। तुम्हारा भी आ गया, तुम्हारा भी आ गया, अभी बाकी है। अरहान बेटा आया, कॉपी तो निकालो, एकदम थक गए एकदम, अच्छा निकली हुई कॉपी, चलो। हाँ हाँ, तुम्हें तुम्हें मालूम तुम्हारी रीजनिंग। देव अभी नहीं आया, तुम उसको मत देखो, तुम अपने आप करो, उसका नहीं देखना, करो अपने आप। हाँ देखो कैसे करेंगे इसको, तुम्हें 25 लाना है तो क्या करोगे, 3 का क्यूब, भाई 3 का क्यूब क्या होता है 27, और यहां पे -2, आ गया 25, 25 आ गया। अब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 64, और 64 में -2 करोगे तो 62 आ गया। अब देखो यहां पे 5 5 5 मल्टीप्लाई करोगे 125 और -2, ठीक है। उसके बाद 6 का क्यूब -2, 7 का क्यूब -2। अब तुम यहां देखो आगे कैसे करोगे, 3 है 4 है 5 है 6 है, मतलब यहां पे 8 आएगा, 8 का क्यूब -2 कितना होता है यही नहीं मालूम तुम्हें, 512, 512 में 2 घटा दो कितना आया, हाँ 510। क्लियर हो गया कैसे करेंगे, चलो और क्वेश्चन देते हैं अब टफ, अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे।
लिखो 7, सबसे इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 7 9, अच्छा इसको भी रुक जाओ, पहले ये कर लो, ठीक है। 5 5 6 10 19 35, इसके बाद ये क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आ गया, चलो। देखो अब यहां पे देखो डिफरेंस क्या हो रहा है, ठीक है। 5 से 6 पे आए तो +1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 हो रहा है। 6 से यहां पे आए तो ये +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। 10 से 9 पे जब घटाएंगे, 19 से 10 क्या बचा, +9, कितना, 16 दिखाई दे रहा है इसके अंदर। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, 5 का स्क्वायर आएगा इसके बाद, क्या है 25। इस 25 को तुम क्या करोगे, तब तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर आ गई बात। जो आखिरी में तुमने देखा 5 आएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 होगा, उस 25 को आखिरी संख्या में तुम ऐड कर देते हो, तब तुम्हारा आंसर आ जाता है। ठीक आया बेटा। अब सबसे इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, सबसे इजी। 147 153 159 165। अब बताओ यहां पे सबसे इजी क्वेश्चन, अभी तक जितना मैंने कराया है सबसे इजी क्वेश्चन ये है। बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, बिना पेन उठाए। इसके अंदर 1, सबसे इजी क्वेश्चन है। आ गया, तुम्हारा भी आ गया होगा, देव आ गया, आ गया। देखो बेटा, आया बेटा, देखो यहां से यहां तक कितने का गैप है, कितने का डिफरेंस है, 6, +6 कर दोगे तो 153 आ जाएगा। 6 तक तो भाई 165, ठीक है। अब थोड़ा से हाई लेवल पे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। 7 10 15 22 31 42, और बताओ यहां पे क्या आएगा। एग्जाम में ये दो क्वेश्चन, वहां ये इस तरीके का सीरीज का क्वेश्चन होगा ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है। ओरली बताओ, हाँ। कितना, अब तुम एकदम शांत हो, तुम्हें आता सब है, अब तुम अपना काम करो, ठीक है, टेस्ट पेपर दो तुम, ठीक है। किसका किसका आंसर आ गया है, हाँ हाँ, आ गया, आगे पुराने स्टूडेंट हो तुमने तो आ गया होगा। आयुष, आई क्या नाम है उसका, बंद हो गया, हाँ आयुष ही है, हाँ ठीक। आया बेटा, देव आ गया, आया बेटा तुम लोग का। देखो एक चीज और, भाई कितना, 3 10 7, यहाँ पे कितना हुआ, 9 हुआ, 9 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, 11 हुआ। भाई सबको माइनस करके देखो,
इसको माइनस करोगे, कितना डिफरेंस हो रहा माइनस। अब यहां पे देखो तुम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दो दो का डिफरेंस है। बात क्या क्या 13, ये जो 13 है, 13 को तुम क्या आंसर आया 55। हाँ, जो आखिरी वाला जो उसको आखिरी में ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन कर लो चलो। 119, 114, 104, 99, और यहां पे बताओ क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा। आ गया, बस तुम शांत, जिससे पुराने बच्चे ना बता। आ गया। अब यहां पे, अच्छा यहां पे डिफरेंस चल रहा है, अब आगे संख्या बढ़ नहीं रही, घट रही है। यहां से यहां तक कितना डिफरेंस, 5 का डिफरेंस है, -5। यहां से यहां तक 5। करने की जरूरत है इसको बेटा, कराने की जरूरत है। 5 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आते हैं अलग। लिखो 2 6 18 54, 2 6 2 6 4, तो यहां पे क्या आएगा। हाँ आया है तुम्हारा बेटा, युग आ गया। तुम कुछ और देख रहे हो इसलिए मैंने टोका तुमको। डाउट है इसमें, अब आखिरी में, क्लास के आखिरी में ना डिस्टर्ब हो जाएगा। आया बेटा, नहीं आया, सबसे इजी क्वेश्चन है। तुम लोग प्लस प्लस कर रहे हो, वहां पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इसी का कॉन्सेप्ट होता है, और +1 2 जो भी करा चुका क्वेश्चन तुम लोग को। अब यहां पे देखो, 2 3 जा, 6 3 जा, भाई 3 लिखा है ये, 18 3 जा, और 54 3 जा कितना होता है, जल्दी बताओ। 3 4 जा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 1 16, यही होता है। ठीक है, हमने गलती कर दी, कितना आया 3, हाँ सॉरी, 3 4 जा 12, ये मल्टी, याद देखो 154 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 116, 162 तुम्हारा ये आंसर आ गया, 162। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 162 आंसर आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करो। 5 लिखो, 5 5 15 15 75 525, तो बताओ नेक्स्ट में क्या आएगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है, अभी हिंट दे दी, मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कितना आया 4 7, हाँ ठीक है। और किसका आया है देव, देखो बेटा कैसे होगा। 5, जो आगे 5 लिखा हुआ है वो कैसे आ सकता है, अगर 5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 आ जाएगा। अब यहां पे देखो सेकंड वाले में आ जाओ, यहां पे 15 लाना है, इधर बेटा इधर देखो, ये 5 लिखा है, यहां पे 5 कैसे आएगा, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे।
सेकंड में आते हैं, इस 5 से 15 कैसे आएगा? अगर हम इस सेकंड वाले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट में आए, इस 15 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 75 आ जाए? फिर वही कितना बताओ, 15 5 से 75 होता है ना, ठीक है। अब इस 75 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 525 आ जाए? बताओ, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें? 7 मल्टीप्लाई करें। यहां समझने की बात है, देखो ये 1 7 ये क्या है? प्राइम नंबर्स है, ये किसी से नहीं करते हैं, ये प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? ऑड नंबर, ये ऑड नंबर, सॉरी ऑड नंबर है। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा? 9 9 आएगा यहां पे। नेक्स्ट ऑड नंबर ये 9 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? बताओ, 4725, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब लिखो एक और क्वेश्चन, 7 22 67 202 और डैश, बगल में डैश लगा देना, ठीक है। क्या आएगा? 22 67 और 202 बगल में क्या आएगा इसके? मैं हिंट दे दे रहा हूं, देखो बेटा दे दे रहा हूं, कुछ मल्टीप्लाई करना है, कुछ ऐड करना है, याली सीरीज चलेगी। हाँ, कुछ मल्टीप्लाई कुछ ऐड। हिंट दे दिया मैंने। कुछ मल्टीप्लाई कुछ ऐड। क्या इजी लग रहा है ये? आयुष आया बेटा, देव तुम लोग आया बेटा, देखो कैसे करेंगे। इसमें मैंने क्या था, मल्टीप्लाई प्लस, ये दो सीरीज चलनी है। देखो, को किससे मल्टीप्लाई करे कि 21 के पास पहुंच जाए? 7 3 जा 21, अगर 7 4 जा बढ़ जाएगा 28 हो जाएगा। 7 एक कम पड़ रहा है, तो उसको हम क्या करें? अगली बात तो हम 22 पे आ जाएंगे। अच्छा 22, यही चीज 22 में और एक ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 60 भाई, 66 प्लस 1 7, यही सीरीज तो चल रही है। देखो सेम सीरीज चलेगी, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, तो तुम इस पे आ जाओगे, ठीक है, करके देख लो। फिर इसमें भी क्या करना है, 202 को 3 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 का आंसर निकालो। 202 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 कर दो, तो सीरीज कौन सी चल रही है? मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 करो, आंसर निकालो। आ गया आंसर, इसका है 607, ठीक है, 607। अब एक और क्वेश्चन लिखो, 27 27 23 72, फिर यहां पे क्वेश्चन मार्क होगा। अभी क्वेश्चन मार्क आखिरी में होता था, अब क्वेश्चन मार्क बीच में है। क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आप नंबर है 665, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। 2 23 72 डैश, क्या है ये? 665। यहां पे भी मैं हिंट दे दे रहा हूं, यहां पे भी सुनो, मल्टीप्लाई और प्लस ये सीरीज चल रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई और प्लस यही सीरीज चल रही है। जो पुराने बच्चे उनका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। दो 220। अभी सीरीज मत बताना, अभी सबको कर लेने दो। आगे बेटा, कौन सी सीरीज चली बताओ इधर? 2 3 जा 6 प्लस 1, तभी तो आएगा। अब यहां पे देखो
7 3 जा 21 प्लस 2। अब यहां पे 1 2 बस आखिरी में वो बढ़ता चलाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 वही रहेगा, ठीक है। यहां पे 23 3 जा प्लस 3, ठीक है। यहां पे 72 3 जा प्लस 4, कितना आंसर आया बताओ? 220। 220। और यही चीज यहां करके देखो, क्या हमारी सही चीज को भी 3 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 5 कर दो, क्या 665 आएगा कि नहीं आएगा? मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 करो, क्या 665 आएगा कि नहीं आएगा? ये भी सीरीज। अब लिखो, अब थोड़ा से और आते हैं इसमें मल्टीप्लाई में। 3 5 12, 3 5 12, 38 150, उसके बाद 154, फिर इस क्वेश्चन मार्क मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्या है? 3 5 12 38 154 डैश। ये भी क्या है? ये भी हिंट दे दूं, मल्टीप्लाई और प्लस की सीरीज है, ये मल्टीप्लाई और प्लस की सीरीज है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पहले करके दिखाता है, जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, सबसे पहले कौन करता है? कर लिया रान? गुड। आंसर क्या बताया? तुम ना बताओ उसको, तुम्हें तो आता है। आ गया? गुड। रिवीजन चल रहा है, सब याद में छप रहा है दिमाग में, हाँ मैंने ये पढ़ा था, है ना? आया बेटा? अब यहां पे देखो, 3 2 जा पहली सीरीज क्या थी बताओ? 3 1 जा 3 प्लस 2, 3 1 जा 3 प्लस 2, 5 आ गया। अब नेक्स्ट सीरीज, अब यहां पे क्या है समझो, प्लस 2 कॉमन रहेगा पीछे, अब जो आगे मल्टीप्लाई करो वो बढ़ता चला जाएगा। अब देखो पहले मल्टीप्लाई बाय 1 था, अब मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 2, देखो 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह यहां पे 12 3 जा 36 प्लस 2, यहां पे 4 जा प्लस 2, यहां पे 5 जा प्लस 2, करके आंसर निकालो। यहां पे क्या डिफरेंस रहेगा? 1 2, बस जो मल्टीप्लीकेशन वाला वो बढ़ रहा है, मल्टीप्लीकेशन 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, क्या है? प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। समझ में आया? बताओ आंसर। 772, ठीक है, 772 आ गया। ये इजी लग रहा है थोड़ा, है? इसी तरह एक और क्वेश्चन लिख लो, अब ये सब लोग जल्दी से बताना आंसर इसका। 5 6 14 45, मैं लिख दे रहा हूं, 5 14 45 डैश 925। यहां पे सीरीज बनाओ, बस वही मल्टीप्लाई और प्लस वाली सीरीज है, मल्टीप्लाई और प्लस वाली सीरीज है, ठीक है। देखिए ये कौन करके दिखाता पहले? 92, 92, उसकी बात में तुम आगे गलत आंसर दे रहे हो, हैं? 9, जल्दी बताओ, गलत आंसर है। 92 नहीं आंसर है, 170। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? 5, मैं सही क्वेश्चन, 5 6 14 45 95 आंसर हाँ कितना? 180, 184, हाँ ये 184 है।
ठीक है, अब देखो बेटा, तुमने गलत बताया, जल्दी जल्दी, पहले तुमने आंसर, फिर यहां से तुम्हारा आया, आ गया था, गुड। देव, तुम्हारा आया था बेटा? भाई करना इसमें करना क्या, देखो, जिससे मल्टी 5 बन जा 5, 6 2 जा 12 प्लस 2, इसमें एक चीज क्या तुमको दिख रहा है, जिससे जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे, 14 3 जा प्लस 3, 45 4 जा प्लस 4, इसको कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो हुआ है आंसर क्या है, कितना बताया था? 184। बस चेक करना है तो 184 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 करके देख लेना, वो आंसर है, पीछे जो लिखा है सही है कि नहीं है मेरा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, 10 29 86 257, 10 29 इसके बाद अब टब दूंगा, ठीक है, 29 86 257 डैश, इसमें भी क्या है तुम्हारा, अब यहां पे मैं हिंट दे रहा हूं, मल्टीप्लाई और माइनस की सीरीज चलेगी, मल्टीप्लाई और माइनस की सीरीज, ठीक है, मल्टीप्लाई और माइनस की सीरीज। जल्दी से पकड़ लिया जब मैंने आंसर बता दिया, मल्टीप्लाई और माइनस की सीरीज चलेगी। हाँ, तुम बैठो बगल में तो सही ना हो। 770, आ गया बेटा? कौन सी सीरीज है? 30, क्या है, कम करना है, एक -1, बस ये सीरीज लगेगी, फिर 86 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -1, यही सीरीज चल रही है ना, बस इसको करना है। अब थोड़ा सा टफ पे आते हैं, ये आ गया तुम लोग अच्छी तरह, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। लिखो आप, 12 36 18 54, मतलब 18 के बाद 54 ना, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, 12 36 18 54 27 और डैश। अब हिंट दे दूं कि अपने आप कोशिश करोगे पहले? आ गया? इसमें देखो 81, इसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन की सीरीज चलेगी, मल्टी डिवीजन, ठीक है, करो, देखिए 2 लोग का आया है। क्या बताओ? क्या 70, जो 70 नंबर है वो एवरेज मार्क्स था क्लास टेस्ट का, ये पूछा है तुम्हें, आंसर देना हाँ या ना। क्या 70% एवरेज मार्क्स है? हाँ तो ये तो क्वेश्चन, हाँ इस पे बेसिस पे करोगे ना, फिर हाँ या ना आंसर दोगे पीछे, ठीक है। अभी बता दें यार, क्वेश्चन यही कह रहा है, क्या 70% मार्क्स एवरेज मार्क्स है, ये पूछा वो, ठीक है। आयुष आया बेटा? लगा हुआ है, तुम्हारा तो आ गया होगा। योग तुम्हारा भी, तुम लोग आया बेटा? नहीं आया। देव आ गया, 1 2 3, 3 लोग को आया, देखो कैसे करोगे। एक मिनट, इसको पहले, अब मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई और डिवीजन की सीरीज चल रही है, 12 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए? 3, देखो 12
12 में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा 36 आ गया। अब 36 के बाद तुमने देखा कि छोटा कम नंबर आ गया। वो कम नंबर कैसे आ सकता है, सब कुछ डिवाइड हो। 36 को किससे डिवाइड करें कि 18 आ जाए, बताओ। 36 किससे डिवाइड करें, 2 से कर सकते हैं हम भाई। 36 को 2 से भाग दो भाई, 2 1 जा 2, 16 आ गया। 2 8 जा 16। देखो हम किससे भाग दे रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से। 18 आ गया। अरे बेटा अब 54 पे आओ। 18 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 54 आ जाए तो 3 मल्टीप्लाई करें। 18 3 जा 54, 18 3 जा 54। अब 54 पे आए। 54 में क्या भाग दें कि हमारा 27 आ जाए। 54 में इधर देखो, 54 में वही चीज, 2 का भाग दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 2 का भाग देंगे, 2 का क्या, ये सॉरी, इसमें क्या करा है, आखिरी संख्या क्या है भाई, यहां पे 54 में क्या करा हमने, 2 का भाग दिया भाई। 54 को 2 से भाग दिया तो क्या आ गया। अब क्या करना भाई, हमारी सीरीज क्या चल रही है, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये 27 में अब क्या नंबर है, अब आगे क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा कि नहीं आएगा। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 81। ठीक है, 81 आ गया सबका। तो तुम्हें सीरीज पकड़, कौन सी सीरीज चल रही है उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। आया तुम लोग को, तो आ गया ना, तुम्हें आया, ठीक है। एक और दूं ऐसा क्वेश्चन, डिवीजन वाला, सीरीज वाला एक और क्वेश्चन लिखो। 96 इसके लिए तुम्हारा टेबल अच्छा होना चाहिए भाई, टेबल 96 32 8 32 डैश 96। ठीक है, अब यहां भी तुम्हें मल्टीप्लाई और डिवीजन का कॉन्सेप्ट चलना है। ठीक है, सिक्स कितना, हाँ किसका किसका आ गया, आ गया तुम्हारा, आ गया अंकित, तुम्हारा है बेटा, गुड। देव आ गया, बोला तो करो, तुम्हारा आया। देखो 96 में छोटी संख्या आ रही तो इसका मतलब भाग हो रहा है, अगर बड़ी संख्या आती तो मल्टीप्लाई होता है। तो क्या भाग दे, 6 से भाग दे, चलो 6, 96 आ गया। अब तुमने यहां देखा 6 से भाग दिया, अब 16 के बाद संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई की ओर जाएंगे। तो किससे भाग दोगे, 6 2 जा, अब यहां पे मल्टीप्लाई, समझ में आ गया। अब फिर तुमने देखा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या आना, तो हम क्या इसमें मतलब भाग होगा, तो क्या भाग, किससे भाग दें, किससे डिवाइड करें कि 8 आ जाए, 4, 4 से भाग दिया तो 8 आ गया। फिर अब 8 आ गया, अब बड़ी संख्या हो गई, अब मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे क्या करें, 8 4 जा 8 4 जा 32। अब यहां पे बताओ क्या करेंगे, डिवीजन का नंबर आया, किससे डिवाइड करें बताओ। हाँ, इसका आंसर है तुम्हारा, क्वेश्चन किधर गया, कितना आया, 16। तुम्हें चेक करना है तो यहां पे फिर अपना
लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देना, डिवीजन 6 से पहले किया, फिर डिवीजन, फिर डिवीजन 2 से हुआ, ठीक है, ये सीरीज चल रही है। और मल्टीप्लीकेशन देखो, फिर 4 से हुआ, फिर क्या होगा, 6 से होगा, फिर 6 से होगा, 6 आएगा, ये भी पकड़ो कैसे आगे चल रहा है। तो थोड़ा सी मिस्टेक हुई तो आंसर गया। समझा रहे बेटा? अब एक सीरीज में दो डबल सीरीज आती हैं, तो वो भी करा देते हैं, ठीक है। लिखो 18 18 24 21 7 डैश 30 और 27। मैंने हिंट दे दी है, इसमें दो सीरीज चल रही हैं, दो सीरीज को मिक्स कर दिया, वो तुम्हें पहचानना है, ठीक है। तुमने बोला आया तुम्हारा 24 और 24। आया बेटा? क्या बताओ? हाँ देखो, जब तुम पकड़ लो कि ये जो है डबल सीरीज चल रही है, तो जब क्वेश्चन नॉर्मल ना लगे तो दिमाग में लगा यार डबल सीरीज तो नहीं है ये, फिर डबल सीरीज पे जाना, एक अल्टरनेट छोड़ के, एक अल्टरनेट छोड़ के, ये अल्टरनेट छोड़ के ये अल्टरनेट छोड़ के ये, फिर ये अल्टरनेट छोड़ के ये। तुमने +3 कितना होता है? 21 + 3 कितना हुआ बताओ? 24। ये तो हमने देख लिया, अभी हमें चेक करना है हमारी सीरीज 24 + 3 कितना होगा? 27। हाँ सही हिसाब है। अब यहां पे देखो, देखो बन रहा हिसाब किताब, 24 25 26 27 27 28 29 30, मतलब मेरा आंसर ये सही है। आ रहा बेटा? ठीक आया आयुष? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा एक स्टेप लेवल डिफिकल्टी और ज्यादा इसके अंदर है, ठीक है। नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा। 20 31 51 डैश। पुराने बच्चे आंसर ना दे, ठीक है। बच्चे आंसर ना दे, मैंने पहले बोल दिया था, तुम्हें तो रट गई पूरी रीजनिंग हमें लगता है, हैं? हाँ हाँ तुम्हें रट गया, मुझे मालूम, पूरे याद हो गई है। अच्छा अच्छा लगा ना? अच्छा अच्छा, चलो अभी करा देंगे, पर पढ़ा दें क्या चीज। अच्छा ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसका मतलब जो हमने पढ़ाया है? नहीं नहीं देख लिया, हमने देख लिया। हाँ मिल लेना क्वेश्चन। हाँ तो लगाओ। सीरीज में क्या है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा नहीं लगा पाओगे ये। ठीक है, नए बच्चों में सबसे पहले आंसर किसका आता है? अब यहाँ पे वो भूल जाओ, प्लस करना मल्टीप्लाई करना कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट सोचो, और प्लस का फंडा है, कुछ एडिशन का फंडा इसमें चलेगा, वो एकदम अलग है। ये चौथे या पांचवा टाइप का क्वेश्चन बनता है। 71 एकदम गलत आया। हाँ वेरी गुड, 82 आ गया, गुड। और देखो 82 दो लोग का आ चुका है, तुम्हारा तो मानेंगे नहीं, तुम पुराने स्टूडेंट हो। हाँ तुम, और पीछे तुमने इस बार, तुम मेरी क्लास में थी सीरीज में, तुमने आंसर दिया था इसका,
नहीं थी मेरी क्लास में, पहली बार पढ़ी क्या मेरे से? अच्छा, 82 आ गया तुम लोग का? आ गया। और देव नहीं आया, दिमाग लगाओ। और आयुष का भी नहीं आया है। आया? कैसे करना है? तुम्हें तो रटा हुआ है पूरी रीजनिंग। हाँ। तो अब यहाँ पे तुम हर चीज करके देख लेना, नहीं बनेगा। यहाँ पे सिंगल कॉन्सेप्ट है, देखो। 20 आ गया, इन दो को ऐड करोगे तो क्या बना? 31। फिर इन दो को ऐड करोगे क्या बनेगा? बताओ। 51। और बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन करो, थोड़ा सा ये भी अलग ढंग का है। जो ये दे रहा हूं थोड़ा सा अलग ढंग का है, नॉर्मल सीरीज नहीं लगानी है, ऐसे तीर मिलाना है कि कैसे आंसर आएगा। लिखो 920। 9 और 20 अलग अलग है भाई। 11, 31, डैश, 51। अब कोई आंसर नहीं देगा, जिससे मैं पूछूंगा तुम शांत रहो। पिछला आंसर और ये आंसर थोड़ा सिमिलर है। हिंट दे दी मैंने बेटा, सुनो। पिछला आंसर और ये आंसर सेम है, इतना हिंट दे दी मैंने। मैं बता दिया था सेम। 10। मैंने क्या बोला? पिछला आंसर वही आंसर इसका भी है। हिंट 82 ही इसका आंसर है। वो भूल। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं लगाना है, थोड़ा अलग हटके लगाना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था। और प्लस ही होना है। प्लस होना है क्या? प्लस करके कि हम तिगड़ा मिला के आ जाइए। 82 कौन बोला? हाँ, सामने दिख रहा है क्वेश्चन में। सामने आंसर दिख रहा है। देखा? नहीं दिखा? देव आया? आयुष देखो इधर बेटा, कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा, ये 9 प्लस करोगे, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आएगी कि नहीं आएगी? उसी तरह 30 प्लस ये करोगे तो क्या आ जाएगा? 82। बस ये भाई रीजनिंग कहीं से भी लाना है तुमको, बस कॉन्सेप्ट वहां देना ऑप्शन में है, नहीं कोई फॉर्मूला लग रहा है तो नॉर्मल ये लगेगा। लिखो क्वेश्चन एक। 2 3, मैं लिख देता हूं, रुक जाओ। 7, 11, 13, 17 डैश। 2 3 5 7 11 13 17। अब ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें पेन उठाना ही नहीं है। पेन उठाना ही नहीं है। हाँ, तुम्हारा 12, 21, तुम 90, तुमने क्या बोला था? 19, 19। हाँ, अब तुम लोग माइनस एडजस्ट कर रहे होगे। ये पूरा क्या है? प्राइम नंबर्स है। ये प्राइम नंबर्स है, कुछ करना ही नहीं है। वहां कई बच्चे वो भाई प्रेशर कंडीशन में ये भी क्लिक नहीं करता है, प्रैक्टिस करके जाओ तभी वहां क्लिक कर पाएगा। 2 3 5 7 13 17, इसके बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 19। ठीक है। अब थोड़ा से अच्छे लेवल पे आते हैं। क्वेश्चन लिखो। अब थोड़े से देखो, ये बेटा अलग ढंग के माइनस जो अलग बनते हैं क्वेश्चन, उस तरीके क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है? क्वेश्चन लिखो। 77, 49, 36, 18 डैश क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? कहाँ गया? 77। हाँ, तुमने क्वेश्चन करा हुआ है क्या? कराया था क्या क्लास में तुमको मैंने? 49, 36, 18। इसमें पेन उठाना ही नहीं है। पेन उठाने नहीं, बिना पेन उठाने तुम सारे आंसर आएगा। पेन चलाना ही नहीं इसके अंदर, सोचो क्या होगा इसके अंदर।
हर टाइप के मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ सीरीज से कि फंसे ना तुम लोग का एग्जाम में। आया? हाँ, पेन उठाने ही नहीं है लोग परेशान, पेन नहीं, सब लोग पेन रख दो, सुनो सब पेन रख दो और सीरीज को देखो, कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्या? इतना देखो, तुम्हारा भी नहीं आ पाया। ये देखो, बगल वाली सीरीज कैसे लाएं, पहले वाली सीरीज में क्या मल्टीप्लाई करके, ये ध्यान दो। देखो, थोड़ा सा लेवल है इसका, इधर देखो, 7 जो इसको दोनों को मल्टीप्लाई, 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 36। 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे 18, और 8 और 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, यही तो रीजनिंग होती है। कहां तक दिमाग दौड़ा रहे हो? आयुष हंस रहा है, क्यों आयुष आ गया था क्या? आ गया था आंसर? देंगे, रुक जाओ, पहले मैं क्लियर करा दूं, ठीक है? अब अब कुछ एक और क्वेश्चन लिखो। ये नेक्स्ट टाइप वाली सीरीज है जो बनती है, हो गए 0 6 0 2 4, इसमें भी पेन उठाना नहीं है, ओरली देखना है। 4 6 0 2 2 4 6 0 डैश। पेन नहीं उठाना, बस क्या करना है, इधर देखो बेटा, खाली डिजिट अगल बगल हुई है वो पैटर्न फाइंड करना है। डिजिट का पैटर्न अलग अलग हुआ है, 2 कहां था पहले, कहां चला गया, ठीक है? 0 कहां था कहां चला गया, 6 कहां था कहां चला गया, ये देखना है तुमको। एक नंबर उठाओ, उसकी प्लेसेस देखो कितना कैसे बढ़ा वो, एक एक डिजिट हो उसका प्लेस देखो, दूसरी डिजिट उसकी प्लेस देखो, कैसे शिफ्ट हो रहा है वो, इस तरीके से करना है। हाँ, पेन उठाने की जरूरत थी नहीं। 0 2 4 6, 0 2 4 6 देखो, 0। अब 0 थर्ड प्लेस में चला गया, तो अब 0 फोर्थ में है, अब 0 कहाँ आ गया, अब तो फिर पहले में आ जाएगा, पहले में आ गया। इसी तरह 2 सेकंड में गया, फिर फर्स्ट में गया, फिर सेकंड में, कैसे? इस तरह का क्वेश्चन बनता तुम्हारा। और टाइप के मैं ढूंढता हूँ, रुक जाओ। अब लिखो क्वेश्चन, 264। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा मैं देखो तुम लोग कर लोगे कि नहीं कर लो, तब तो मैं दूं उस क्वेश्चन को। चलो लिखो, कर लोगे, ओरली कर लोगे, इसमें भी पेन नहीं उठाना है, तिगड़म भिड़ाना है, कैसे ओरली होगा ये, पेन नहीं उठाना है। लिखो 264, उसके बाद है 396, फिर है 473, फिर 583। इसमें ऑप्शन का इस्तेमाल होगा, ये क्वेश्चन ऑप्शन देख के होगा, ठीक है? मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं, रुक जाओ। 264, 396, 473, 583। पहला ऑप्शन है 5, पहला ऑप्शन है 3, 9, 92। एक क्वेश्चन देख लूं मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, 264, 396, 473 और 5, ठीक है? नहीं मत बताओ, तुम कर चुके हो, ठीक है? जो नए बच्चे वो बताएंगे। पेन उठाना ही नहीं है, ओरली दिमाग लगाओ कैसे होगा। ऑप्शन पे जाओ, सीरीज देख लो कैसे चली, फिर ऑप्शन से जाओ, तब होगा ये। हाँ बेटा, ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन है, कौन सा? डी? सेकंड नहीं, सेकंड नहीं।
ये थोड़े से अलग लेवल वाले क्वेश्चन है। तुम लोग को तो आ गया होगा। देव बेटा आया तुम्हारा? तुम्हारा भी नहीं आया। 373। 373 ऑप्शन कहाँ है? 673 ये नहीं है। और दिमाग लगाओ, और कुछ सोचो कैसे होगा। पेन उठाना नहीं, बस तिगड़म एडिशन का हिसाब किताब है इसके अंदर। कुछ एडिशन का है, अलग से कुछ ऐड भी नहीं करना है, बस उसी में ऐड करना है। मैंने हिंट दे दी, हिंट देनी। तुम मत बताओ, तुम कर चुके हो। पेन काहे उठा रहे बेटा? पेन उठाने ही नहीं है, देख के उर्ली आएगा वहां पे आंसर। देखो कैसे होगा। सब हार मान गए? हाँ बताओ। कुछ एडिशन होना है। तुम्हारा लेवल बढ़ा रहा हूं इसलिए क्वेश्चन मैंने दिया है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4। बस बस बस, देखो कैसे होगा। 2 + 4, बीच का 6 आ रहा है। 3 + 6 9 आ रहा है। 4 + 3 7 आ रहा है। 5 + 3 8 आ रहा है। अब ऑप्शन में देखो, आखिरी का ऐड करके बीच में आंसर। आखिरी में देखो, 7 + 2 9। और कहीं आ रहा है 6 7 8 9, 7 5 12, 7 9 16 आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा है। ये ऑप्शन से होगा ऐसे। समझ में आ गया? तुम्हें रटा था ये भी क्वेश्चन? क्यों, तुमने पहले भी आंसर दिया था इसका, क्यों? रब कर दे बेटा। हाँ, आप क्वेश्चन लिखो। इसी तरह का एक अच्छा क्वेश्चन परेशान करने वाला लिखो। 255, 255, 366, 479, 684। अब एक चीज और, पेन नहीं उठाना है। पेन नहीं उठाना, ओरली सोचो। ऑप्शन मैं ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन ऑप्शन भी, सॉरी, इसमें भी ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन हो कैसे गया? ऑप्शन से क्या होगा? वो होगा ना ऑप्शन। इसमें ऑप्शन है 891, दूसरा है 125, तीसरा है 216, चौथा है 343। कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी तो नहीं है? हम्म। आखिरी क्या आएगा? मतलब ये आखिरी में डैश है, मतलब आखिरी में क्या आएगा? ठीक है, ऑप्शन में ढूंढो। पेन उठाना नहीं है। मैं हिंट दे रहा हूं, थोड़ा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। इतनी हिंट ने दे दी। पिछले क्वेश्चन से रिलेट करो। पिछले क्वेश्चन से रिलेट करो। वहां पे कुछ प्लस हो रहा था, अब यहां कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। हिंट दे दी मैंने। ठीक है, आया? अरहान, आया बेटा? इतनी बड़ी हिंट दी तब भी तुम नहीं बता पा रहे हो। ये आंसर में इतनी बड़ी हिंट दे दी मैंने, तब भी तुम नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा भी नहीं आया? इतनी बड़ी हिंट दे दी। हाँ, हाँ, 891। तुम्हें तुम्हें तो पहले आ गया था अंकित। आ गया। अभी देव कर रहा है। देव आ गया। आया बेटा? देखो, 25 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करोगे ये 6, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 8 का स्क्वायर करोगे ये 64। अब ऑप्शन में आओ। अच्छा, पहले ही ऑप्शन मिल गया। 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 81। भाई स्क्वायर है ये, 81 आ गया। 81 आ गया। और कहीं लग रहा है 2 का स्क्वायर करोगे? नहीं भाई, 1 का नहीं आ रहा। 4 4 जा 16 नहीं आ रहा है। ठीक है,
एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा टफ दे दूं, देखिए कौन कर लेता है ये, तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, इसके बाद मैं नंबर वो जो ABCD वाले होते हैं ना उसमें आऊंगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। तो कराएंगे, काहे परेशान हो रहे हो, लिखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 12, 32, 56, 1130। लिख दो क्वेश्चन। हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, तुम्हें आखिरी में बैठ के बता दूंगा। 10 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगा तुम्हें। एक मिनट। 12, 32, 56, 12, 32, 56, 11 30। ठीक है। आंसर, ऑप्शन, तुम बताओ। बहुत बड़ा ऑप्शन है ये, 4133 0। ऑप्शन, अच्छा अब मैं आंसर बताए, ऑप्शन से होगा तो नहीं, वैसे ऑप्शन में 15640, 19760, 41330, 52840, ये ऑप्शन है, ऑप्शन से नहीं होगा, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया इसके अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा हाई लेवल है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है इसकी, लेकिन कोशिश करो हो जाएगा। ये जिसने क्वेश्चन करा तो मैं समझ जाऊंगा उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो गई है, वो तो आंसर बता दे तब आया ना। चलो ठीक है, गुड है। नहीं आया, तुम्हें तो रीजनिंग आती है तुम्हें तो रीजनिंग आती है, तुम कहते सर। अच्छा अच्छा, चलो। अच्छा, तुमने नहीं पढ़ा ना ये चैप्टर, अच्छा, और रीजनिंग की चैप्टर पढ़े तुमने शायद। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में नहीं कराया था, पुराने बैच में, ये नया क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, उसको युग, उत्कर्ष निकल रहा था, युग आया बेटा। अंकित, इसको मैं 5 मिनट दे रहा हूं, पूरा यूज कर लो, दिमाग कैसे होगा पूरा यूज कर लो। अब बड़े बड़े एग्जाम में आ गया, कोई नहीं कर पाएगा अगर कोई प्रैक्टिस करके नहीं गया तो। आंसर बहुत लंबा है आंसर। आंसर है 41330। आ गया। हाँ, पीछे नहीं आया ना, दिमाग लगाना पड़ा थोड़ा। हाँ, राज। हाँ। हम्म, अच्छा देखो, बताएं। हाँ, अब यहाँ पे देखो, ये एकदम ही क्वेश्चन सबसे टफ, सब क्या इजी है, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां से यहां आना है। अब हम क्या करें, तीन, पहली संख्या तीन कैसे ला सकते हैं इन दोनों संख्या से, 2+1 3 कर सकते हैं। तो अगर हम 2+1 आएगा,
और इन्हीं दोनों में अगर 2 बनाना हो तो क्या करेंगे? 2 1 जा 2 कर देंगे, 32 आ गई। पहले ऐड हो रहा है फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहां पे देखो बेटा, इधर देखो, 3 प्लस 2 5 आ गया, और इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ रहा है। 5 और 6 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 प्लस 6 ऐड करोगे तो 11 आ गया, और 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ गया। अब एक एक संख्या, तब 4 संख्या आ गई, तो पेयर बनाओ। 11 प्लस 30 करोगे तो क्या है? पहले हमने क्या करा था भाई? पहला कॉन्सेप्ट क्या चला था हमारा? हम 3 जब ला रहे थे तो क्या हमने 1 प्लस 2 क्या करते थे? 3 आ जाता था। और मतलब हमें प्लस करना है। 11 प्लस 30 कितना हो गया? बताओ जल्दी, कितना हुआ? हाँ, 41। और इसी चीज को अब मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ गया? 330। ये पीछे लगा दो ऐसे, गया। सबसे कैसा क्वेश्चन, अलग ही लगाइए क्वेश्चन, क्यों? ये सीरीज वाले थोड़े अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब थोड़ा जब अल्फाबेट वाले आते हैं वाला कराते हैं क्वेश्चन, ठीक है? उससे पहले जो मैं एक टेबल बना को नोट कर लो, ये जो है तुम्हें जो ये भी बताने वाला हूं उससे इजी पड़ जाएगा बेटा, ठीक है? बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। इसके बाद इसका उल्टा चलेंगे। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, जेड। इसको नोट कर लो जल्दी से, ये एक फॉर्मूले के रूप में है, ठीक है? अब सबको नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4। इधर देखो, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जैसे लिखा हुआ है ना, तुम्हें बता चुका हूं ये, ठीक है? 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 26। ये सीरीज तुमको जब प्रैक्टिस करोगे, ये नंबर याद करना है। ए का नंबर क्या है, डी का नंबर क्या है, टी का नंबर क्या है। और यहां एक चीज और देखो बेटा, इधर देखो, शुरू ए आता है, आखिरी से पहला नंबर कौन सा होगा? जेड होगा। इन दोनों का रिलेशन तभी मैंने बनाया है। यहां से शुरू से सेकंड संख्या बी है तो पीछे से सेकंड संख्या कौन सी? वाई होगी। इसी तरह फोर्थ संख्या यहां से, पीछे से फोर्थ संख्या डब्ल्यू होगी। इधर देखो बेटा, उसके बाद जी 7, पीछे से जी जी जो है तुम्हारा ये संख्या आएगा, ठीक है? 7 टी आएगा। इसका ये उल्टा है, इसलिए अगर यहीं पे, इसलिए हेल्प हो जाता है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में, ठीक है? वहां पे इसको नोट कर लो जल्दी से। रब कर दे, लिख लिया बेटा? लिख लिया? लिख लिया आपने? रब कर दे इसको। तुम्हारा पहले से लिखा था ना? नहीं लिखा था? लिखा है भी? तुम आते ही कहाँ मेरी क्लास में, ठीक है? चलो देखो, ए सी, सी, एफ, एच, मतलब ये यहां पे क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क के यहां पे क्या आएगा? ठीक है, यहां पे क्या आएगा ये बताना तुम।
टेबल देखो, उस पर नंबर लिखो, संख्या जिसका नंबर अलॉट है, ए बी को 2 अलॉट है, डी को 4, इस तरीके से ऊपर लिखो, फिर देखो क्या सीरीज बन रही है। अभी टाइम कितना हुआ? हो गया टाइम? ये तो कह रहा है ऐसे हो गया। अभी ये आएगा। ये आएगा। गुड। अच्छा, आधे आखिरी के आधे घंटे में एक चैप्टर बाकी है मैथ का, वो स्टार्ट करूँ कि अगले अगले हफ्ते से स्टार्ट करें? जैसा बढ़ो। हाँ, अगले हफ्ते स्टार्ट करें। चलो, मैं सोचा स्टैटिक्स थोड़ा सा बढ़ा देता, चलो ठीक है, यही कराते हैं, ठीक है। रिवीजन हो रहा तुम लोग का, जो पुराने बच्चे, तुम्हारा रिवीजन हो रहा है। आया बेटा? नहीं आया? देखो कैसे होगा। एक कितनी थी? 1 में देखो, दो की सी की 3 होती है, एफ की कितनी होती है? 6, एच की कितनी होती है? 8, एम की कितनी होती है? ये वैल्यू होती है, ठीक है। भाई यहां पे देखो कितने का डिफरेंस है? +2। भाई एक आ रहे ना, एक के बाद 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे ए से ये +2 का डिफरेंस है। यहां से यहां आए तो कितने का डिफरेंस है? +3 होगा। 3 के बाद 6 आ रहे हैं ना, तो 6 का डिफरेंस। फिर यहां से यहां आए +2, तो तुम्हें सीरीज मालूम पड़ गई है। तुम आखिरी में चेक भी करना, +2 +3 +2 +3। अब नेक्स्ट क्या आएगा? +3। तो 8 में 3 ऐड कर दो, कितना आ गया? 11। और 11 पे क्या होता है? के होता है। 11 पे क्या होता है? के। देखो ये 11 पे क्या आता है? के। और देखो अब तुम्हें चेक करना है कि मेरी सीरीज सही है कि नहीं है। +2 +3 वाली सीरीज मेरी सही है कि नहीं है। तो के पे 11 आता है, 11 में +2 ऐड कर दोगे, क्योंकि +2 +3 +2 +3 चल रहा था, तो 2 ऐड करोगे, 13 आ गया कि नहीं आ गया? भाई सीरीज क्या चल रही है? +2 +3 +2 +3, ये तुमको, और आखिरी में तुम देख लो, चेक कर लो कि हाँ मेरा आंसर सही है, ठीक। एक क्वेश्चन लिखो, AZ, ये टेबल से देख के फौरन आ जाएगा, ये जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, टेबल देखना और आंसर आएगा। AZ FU, तो बताओ नेक्स्ट क्या आएगा? बस मैं बता दे रहा हूं, देखो देखो बेटा, हाँ इधर देखो, टेबल में देखो ए का उल्टा क्या है? जेड। नेक्स्ट में सी का उल्टा क्या है? टेबल देखो, एक्स है। फिर देखो एफ का उल्टा क्या है? यू। अब तुम्हें देखना है कि आगे क्या आएगा। भाई कितना हुआ? BC, सी के बाद DE, +3, +3 के बाद क्या आएगा? +4, एफ के बाद, भाई एफ 6, 6 में 4 ऐड करो, कितना हुआ? 10। और 10 पे कौन सी संख्या होती है? 10 पे कौन सी संख्या होती है बताओ मेरे को? जे। तो यहां पे जे आ गया। तुमने यहां पकड़ लिया कि पहली संख्या कौन सी होगी, वो तुमने पकड़ लिया। और यहां पे तो जेड के बाद एक्स, तो माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है? -2। भाई एक्स वाई जेड -2। और यू कितना हो रहा है? यू के बाद एक्स, कितना हुआ? कितना माइनस हो रहा है? 3। और यहां पे क्या आएगा? अब -4 कर दो। भाई -4 करो, कितना आएगा? तुमने अभी आंसर, हाँ हाँ, क्यू आएगा, ठीक है, क्यू। अब तुम आंसर चेक करना है, तो आंसर चेक करो, सी का उल्टा क्या और जे का उल्टा क्या होता है? क्यू है, ये आ गया। अच्छा, ये बहुत प्रैक्टिस करोगे तब ये नंबर याद होंगे इनके। कोडिंग कुछ 4-5 कोडिंग की शॉर्ट ट्रिक है, देखो। अभी T20 मैच चल रहा है, तो टी का मान 20 हो गया,
चल रहा है। अब देखो h को कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, तो इसको ऐसे घुमा देना, ऐसे घुमा देना, तो h का मान क्या हो गया, 8 हो गया। देखो टेबल पे 8 है। अब k ऐसे लिखा हुआ है, k को एक ये डंडी सीधी कर दो, k का मान 11 हो गया। ठीक है, और कुछ छूटा, ये तुम बताया था। और आई देखो, आई ऐसे लिखते हो, इसको ऐसे कर दो, आई को, आई का मान क्या हो गया, 9। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड चैप्टर हमारा वो भी रिवाइज करा देते हैं आज। दोनों चैप्टर साथ में खत्म हो जाएंगे। 2 मिनट तुम लोग आराम कर लो, ठीक है, मैं जब चैप्टर ढूंढ लूं। अब इसी से रिलेटेड चैप्टर है तुम्हारा मिसिंग नंबर, दोनों को लिंक करके पढ़ाएंगे। ठीक है, उस एक क्वेश्चन मात्र उससे आ जाए। क्वेश्चन लिखो। यहां पे क्या आएगा, अच्छा तुम्हें, अच्छा पहले लिख लो, क्वेश्चन उतार लो फिर बताते हैं। इसमें भी सीरीज फाइंड करनी है, तो क्या हिसाब चल रहा है इसके अंदर, 25 आ गया। 2 मिनट दे दे रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। दे देते हैं, पहले वाले डायग्राम में देखते हैं ये 6 को हम कैसे ला सकते हैं, को कैसे ला सकते हैं। दूसरे डायग्राम में हमने देखा ये 12 कैसे, दोनों संख्या में से क्या करें कि 12 आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने, चलो अब कर लो, आप कर सकते हो आंसर। 25, 25 आ रहा है, आ गया देव। चलो कोशिश करो, 2 मिनट में दे रहा हूं। हिंट दे दी मैंने, वो दो संख्या में ऐसा क्या करे कि ये आ जाए फिर ये आ जाए, है ना। कोशिश करो बेटा, हो जाएगा। आया उत्कर्षिता, अंकित आ गया, अरे वेरी गुड। देखो आ गया, वेरी गुड। देखो यहां ये संख्या उठाओ और ये संख्या उठाओ, 4 और 9, अगर हम इसका अंडर रूट कर देते हैं
तो ये क्या आएगा, 2 आ जाएगा, इसका अंडर रूट, भाई 3 3 9 होता है ना भाई, अंडर रूट निकालना तो आता है। अंडर रूट 4 को ऐसे लिख दोगे 2 बार तो ये 2 का 1 निकल आता है। इसी तरह ये है 9, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 2 का पेयर 1 और अंडर रूट हो जाता है, ये तो मालूम है। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं, यही अंडर रूट दिख रहे हैं मेरे को, अब इसका अंडर रूट लगा दो भाई, इसका 3 आ जाएगा, 3 3 9, और इसका क्या आएगा 4 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, इतना नोट कर लो क्योंकि इसको मैं भी रब करके फिर इसको बताऊंगा क्या होगा, इतना नोट कर लो पहले, ठीक है। इसमें इतना प्रैक्टिस करा दूंगा, वहां क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। रब कर दे, पूछो, रब कर दे बेटा। ठीक है। अब देखो इसमें क्या, इसमें स्क्वायर वाली, भाई स्क्वायर क्या दिख रहा है तुमको, 16 ही तो दिख रहा है, रूट्स, रूट 16, और बगल में एक और रूट होना चाहिए, ये संख्या एक और रूट होनी चाहिए। तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं ना, 20 तो स्क्वायर रूट होता नहीं, इसका मतलब वो अलग आएगा। हम दो स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करके तभी तो तीसरी संख्या प्राप्त कर रहे थे, 20 स्क्वायर रूट किसी का है नहीं, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, दो स्क्वायर रूट कर रहे थे, तीसरी संख्या आ रही थी, यहां पे तीसरी संख्या दे दी, एक स्क्वायर रूट दिया, दूसरा स्क्वायर रूट में फाइंड करना है। अब देखो यहां पे 4 × 4 से रहने दो, और 20, तो 4 कुछ भी मान लो, 20/5, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20, तो ये रूट क्या आ गया है, ये रूट x मान लो, या ये क्या आ गया तुम्हारा 4, 5 4 जा 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ जो तुम्हारा स्क्वायर रूट है उसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है वो हट जाएगा, सिंगल तुम्हारा नंबर आ जाएगा। देखो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो क्या होगा भाई, ये चीज तुमको मालूम है ना, अगर कोई चीज 2 बार स्क्वायर होती है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, सिंगल भाई जो एक्स है कुछ भी माना वो बचता है, तो 2 बार स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 बार जो स्क्वायर होगा ये सिंगल एक्स आ गया, और यहां भी स्क्वायर होगा, बोथ द साइड बोला है, यहां भी स्क्वायर किया 2 बार स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर किया 4 स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कितना आ गया 16, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, रुक जाओ, एक्स की वैल्यू 16 आ रही है हमारी, कहीं गड़बड़ हुई देखो, मैंने गड़बड़ कर दिया, 4 कहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई, मैंने ये 4 था ना, ये मिस्टेक हो गई मेरे से, ये क्या हो गया 4 4 5 जा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, आ गया आंसर, एक मिस्टेक हो गई थी बस भाई, देखो यहाँ पे मेरे मेरे से गलती क्या हुई थी, 4 इसके नीचे आना चाहिए था, मैंने 5, सॉरी, हाँ मैंने 5 लिख दिया था गलती से, ठीक है, तो 4 मैंने लिख दिया, 4 5 जा 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो तुम्हारा ये 4 था यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 जा 25, और यहाँ पे जो 2 रूट थे वो सिंगल वो कैंसिल हो गया, खाली x बचा,
समझ में आया? थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई थी, 5 की जगह 4 लिख दिया था मैंने। एक और क्वेश्चन लिखो। कहाँ से गड़बड़ी हुई थी यहां से देखते हैं, ठीक है? इसको साफ साफ लिख देते हैं। फोर 20/4, 4 5 = 20, और यहाँ पे रूट था, रूट का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर कर दिया, ये रूट रूट कैंसिल हो गया, खाली एक्स बचा, 5 5 = 25। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसको सही करना थोड़ा, उसमें कम करना, और कर दो कर दो। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है, एसएससी लेवल में और छोटे छोटे सब में एग्जाम में आता है, जो मैं देने जा रहा हूँ अभी। लिखो इसको। डार्कनेस पेन की वो मैंने कहा था कम करना, ये तो किया था मैंने। अच्छा, इसको डार्कनेस कम करना है, अभी भी ज्यादा है। आ गया। हाँ, इसमें लिखो 5 4 26 3 2। उसके बाद इसी तरह ये डायग्राम बनाओ, 62 6 5 4 8। उसके बाद तीसरा डायग्राम ये है 3 8 5 7। यहां पे क्या आएगा? आएगा, बस तुम शांत रहो। सही है। अब देखो, मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं, इधर देखो बेटा, ये बीच वाली क्या 26 है? इन दोनों में ऐसा क्या करें हम कि 26 लाना है हमको बीच में? 59, 59। हाँ, तुम्हें क्या करना है, देखो बेटा, इन दोनों में ऐसा क्या करें, इन दोनों में ऐसा करें, कुछ मल्टीप्लाई का हिसाब किताब चलेगा, कुछ ऐड का हिसाब किताब चलेगा। इसी तरह उसमें देखो, ये चीज फिट हो रही बगल में कि नहीं, सीरीज, वही सीरीज तुम्हें यहां बैठानी है। करो। आयुष बेटा आया? आ गया? तुम्हें तो पहले आ गया होगा। हाँ, तुम्हारा भी आ गया, तुम्हारा भी आ गया, सही में। चलो, अंकित आ गया? देखो कैसे करेंगे, इधर देखो, 5 को, इधर देखो, 5 को 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड कर दो, क्या इधर देखो बेटा, 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 आ गया, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 5 6 30, और दोनों को ऐड कर दो, 62 आ गया। इसी तरह 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 35, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 24, दोनों को ऐड करो, 59। यहां पर क्या आएगा?
यहाँ पे 59 आ जाएगा। आ गया? टाइम कितना बाकी है देखो। एक क्वेश्चन और लिखो। सबसे इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। यहां पे क्या आएगा? शांत रहना। यहां पे क्या आएगा? इधर देखो बेटा, हिंट देख लो। दोनों में ऐसा क्या करे कि ये आ जाए, इन दोनों में ऐसा क्या करे कि ये आ जाए, इन दोनों में ऐसा क्या करे कि ये आ जाए आंसर। क्या करना है बताओ आयुष? तो इजी है, ऐड करना है बस। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो इसे। तो इसको ऐड करोगे, 6 6 क्या हो गया? 12, 3 2 5 1 6। यही आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा दे, लिखो एक और क्वेश्चन। 1 9 16 9 16 49 9 25 एक्स। मतलब यहां पे क्या आएगा? दिमाग लगाओ। देखिए बाद में बताना, जब मैं आंसर पूछूं तब। जब आंसर पूछूं तब बताओ। हो गया ना? बोला? तुमने बोला था कितना आंसर? 32। गलत है आंसर, लगाओ। हाँ, 4 गलत। ऊपर वाले में दो में ऐसा क्या करे कि 16 आ जाए? अब हिंट देखो बेटा, इसी तरह ऊपर वाले दो में ऐसा क्या करे कि 16 आ जाए, ठीक है। नहीं नहीं बताना तुम्हें, तुम्हें आता है। सबसे इजी क्वेश्चन है, पता है। सबसे इजी क्वेश्चन है। हम्म किसका किसका आंसर आ गया है? देव नहीं आया, आयुष नहीं आया, नहीं आया। अंकित, अंकित का चल रहा है अभी आंसर। अभी किसी का नहीं आया ना? हाँ, एक का आया खाली। तुम तो 32 बता रहे थे, तुमने सबसे पहले बताया था। हाँ तुम्हारा भी आ गया, पीछे दो बाकी हैं अभी। थोड़ा दिमाग लगाओ। स्क्वायर रूट वाला कुछ है कॉन्सेप्ट, स्क्वायर रूट वाला और फिर स्क्वायर वाला, स्क्वायर रूट वाला फिर स्क्वायर वाला। हिंट दे दी मैंने। हम्म करें, करें, देखो। अच्छा ये इधर देखो, ये वन का रूट, जो वन का रूट क्या होता है? वन ही होता है, ठीक है।
और √9 का क्या होता है? क्या होता है √9 का? 3। इन दोनों को ऐड कर दो 4, और इस 4 का स्क्वायर कर दो 16 आया। देखो इसी तरह √9 का रूट कितना हो गया? 3। 16 का रूट कितना हो गया? 4। दोनों को ऐड कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, 49 आ रहा है। 9 है, 9 का क्या होगा? 3। 25 है, 25 का कितना हो गया? 5। 5 3 8, और इस 8 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया? 64। 64 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। दो, 3, 5, 9, 17, यहां पे क्या आएगा? कोई आंसर नहीं बताएगा। नए बच्चे कोई बताएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, पुराने बच्चे नहीं बताएंगे। अच्छा, इसमें एक हिंट दे दूं, एक हिंट सुन लो। जब ऐसे गोला करके आए, समझ में कुछ ना आए ना, तो उसको सीरीज बना दो। अभी जो पहले पढ़ाया है सीधा कर दो, छोटी संख्या से पकड़ो, उसको सीधा कर दो, फिर देखो उसमें डिफरेंस आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा क्या है? 2। तो एक सीरीज बना दो, 2, 3, 5, 9, 17, और देखो क्या क्या डिफरेंस हो रहा है, आंसर आ जाएगा 2 मिनट में। आ गया युग? आ गया तुम्हारा? तुम्हें तो आता ही है। आंसर बता रहे हो? हाँ, कंफर्म कर लो। एक मिनट, मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ, कहाँ था मैं? क्वेश्चन कितना बताया? 33। हाँ, 33 आंसर आ रहा है। ठीक है, भाई रीजनिंग अच्छी है। हमने बोल दिया। अच्छा, हाँ। अभी जब रिवीजन कराऊंगा कॉन्स में ना, तो और जब कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, और देखो एग्जाम 15 से है ना, तो मैं सोच रहा हूँ 1 तारीख से एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैथ की। ठीक है, मैथ की एक्स्ट्रा ले लूंगा, और जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ 2.5 घंटा, वो 2 घंटा। ठीक है, कि तुम लोग का मैथ कवर हो जाए और रिवीजन अच्छा हो जाए। उसी में कहोगे 3 घंटा पढ़ाना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा कोर्स एग्जाम से पहले पहले पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, और क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे तुम वहां पे। ठीक है, 3 घंटा पढ़ने तैयार हो? ठीक, आ गया बेटा? आया? देखो, 2, 3, 5, 9, 17, इसको सीधा कर दिया। अब देखो यहां से यहां पे गए तो +1 का डिफरेंस, यहां से यहां तक गए तो +2 का डिफरेंस, यहां से यहां तक गए तो कितना आ रहा? 5 4 9 का डिफरेंस, और यहां से यहां तक कितना आया? 9 8 17। 9 8 17। अब यहां पे तुम्हें सीरीज पकड़नी है। इसके बाद क्या आएगा, ध्यान देना। देखो, इस 1 का डबल कर दिया कि नहीं दिया है? 2 का डबल 4, 4 का डबल भाई, और 8, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16। इस 16 को तुम क्या करोगे? ये क्या आखिरी संख्या कौन थी? 17 थी। इस 17 से तुम 16 को ऐड कर दोगे। ठीक है, 7 6 13, 2 1 3। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और लिखो, डब कर दे बेटा। 5 6 7 4 3 2 9, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा? 4। और मैं टेबल पूरा बना दे रहा हूँ, रुक जाओ।
65, 20 और 45। तुम्हें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा हिंट देख लो। इन इन तीनों में ऐसा क्या करे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये जो तीन संख्या दे रखी है इन तीनों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या करें कि 765 आ जाए, इतना तुमको सोचना। हिंट दे दी मैंने, ठीक है, करो अब। और जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, एकदम शांत, बस शांत, बस बस बस, तुम्हें आंसर आ गया, शांत हो जाओ। हाँ नहीं, मैं अभी बताऊंगा नहीं आंसर, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मैं आंसर अभी बताऊंगा ही नहीं। हम्म, आया देव, करो बेटा, कोशिश करो। दो लोग को आया खाली आंसर। तुमसे, अच्छा तुम्हारा आ गया, तुमसे नहीं पूछ रहे ना, वो कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। आयुष, दिमाग लगाओ बेटा, कैसे आएगा। तो तुम्हारी भी रीजनिंग अच्छी, तुम दोनों पुराने स्टूडेंट हो, तुम्हें धनाधन निकलना चाहिए सबसे पहले 2 सेकंड में। अच्छे करे बेटा। देखो इधर देखो, हमें 60, देखो हमें क्या लाना है, 65 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, 6 + 7 13 हो गया, 13 के बाद ये बचे 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 65 आ जाएगा। देखो बेटा, इसी तरह यहां पे आओ, नीचे की दो संख्या क्या हो रही है, ऐड हो रही है। 3 2 5, 3 2 कितना आ गया, 5। इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 20 आ गया। देखो बेटा इधर, अब यहां पे प्रॉब्लम आएगी, कैसे करेंगे। हमने बोला आखिरी की दो संख्या क्या हो रही है, ऐड हो रही है, इसको हमने x मान लिया, x + 4। फिर ये संख्या क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना, संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 9, और ये इक्वल टू हो जाएगा 45। ये यहां पे तुम्हें इक्वेशन करनी पड़ेगी, वहां तो उर्ली हो रहा था धनाधन, आखिरी की दो संख्या ऐड कर दी, मल्टीप्लाई बाय 5। जब नॉर्मल ये इस तरीके से दे देंगे तो नॉर्मल इक्वेशन क्रिएट होती है। कैसे, आखिरी की दो संख्या को ऐड करा, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 9, आखिरी के लिए संख्या 9 से, तभी तो आंसर आएगा इक्वल टू 45, तभी तो आंसर आएगा। अब देखो कैसे करेंगे, आंसर क्या आ रहा है बताओ, 1। ये क्या लिखा था हमने, 4, ठीक है। अब देखो इस 9 को यहां से भाग दे दो, नीचे ले जाओ, x + 4, 45 बाय 9, 9 5 जा 45, x + 4 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, ये +4 उधर है कि माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू क्या रहा, 1। यहाँ पे क्या आ गया, 1। बहुत मेथड है, ठीक, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। चल, और वहां पे क्लिक, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, ठीक है। आया, समझ आ गया बेटा तुम्हें। एक और टाइम क्या हुआ, 5 मिनट, क्वेश्चन और करा दे, ठीक है। लिखो इस क्वेश्चन को, रीजनिंग कई तरीके से कर जाती है। देख लो तुम लोग कर पाओगे नहीं कर पाओ, मैं टफ दे दूं फिर। सबसे इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, सबसे इजी दे, सबसे इजी, चलो सबसे इजी दे रहा हूं, ठीक है, सबसे इजी, और जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। लिखो 9 6 5 270, उसके बाद है 8 7 4 224। कोई बोलेगा नहीं, जिससे बोलूंगा वही आंसर देगा, 7 8
ये इसको मतलब ये क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्या आएगा 336, जिससे बोलूंगा वही बताएगा, एकदम शांत बैठना, जिससे बोलूंगा वही बताएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर क्लास क्लोज करूंगा, ठीक है। कोई बोलेगा, जिसको बोलना आंसर अपना हाथ उठा दे पहले, तुम मत बोलो। क्या प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन क्या करे कि मेरा 270 आ जाए? पहले की तीन संख्या में ऐसा क्या करे कि 270 आ जाए? पहले की तीन संख्या में क्या करेगी 270 आ गया? इजी था। कितना इजी तुम्हारा आया? तुम्हारा नहीं आया? इतना इजी क्वेश्चन है, बताओ। तुम लोग तो आ ही गया होगा। हाँ शिव। हाँ देव। नहीं आया देव? अरहान आ गया बेटा? तुम लोग जो पुराने बच्चे हो, पेन उठाओ, मैं तो उर्ली दिमाग से लगाओ कि कैसे होगा, तुम लोग का रिवीजन चलेगा बस माइंड में। अगली क्लास से देखो, अगली क्लास से शुरू से मैथ स्टार्ट होगी, ठीक है। तो शुरू से जितना होगा, मैं मतलब 2 घंटे में 1 घंटे में एक चैप्टर और 8-9 चैप्टर जितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले पहले पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं। कल तो तुम्हारा पुराना बैच था, उनका पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अभी तुम्हारा नए बच्चों का नेक्स्ट वीक से शुरुआत से परसेंट, तुम भी नहीं अटेंड किए थे ना, अब आना, परसेंटेज से शुरुआत से कराऊंगा। बता दे आंसर। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 9 × 6 × 5 कितना आ गया? 270। 8 × 7 × 4 4 224। इसी तरह से यहां यहां पे कैसे क्रिएट, 7 × 8 × x इक्वल टू 336। यहाँ पे इक्वेशन ऐसे क्रिएट होगी, फिर क्या होगा, x इक्वल टू 336 अपॉन 7 × 8। x यहाँ पे जो हमें निकालना है वो आएगा। अब इसको काटो पीटो, आंसर कितना आया? आंसर कर तो सकते हो मल्टीप्लाई डिवाइड, कितना आंसर आया? 6 आ गया, ठीक है। इसको करोगे 6, और जिसको नहीं आ रहा तो मैं इसको सॉल्व कर दूं बेटा, कर दे सॉल्व। आ गया? इधर तो देख लो, आ गया। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। 7 16 34, ये x मतलब ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा? 142 और 286 है, यहाँ पे क्या है? 286। इसको सही कर लेना, 286 लिखा है, ठीक है। 286, और तुमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ये x क्या हो सकता है। जब मैंने एक चीज बताई थी, जब ऐसे घुमाऊदार सीरीज हो, सुन लो बेटा एक बार, जब ऐसे घुमाऊदार सीरीज हो, छोटा नंबर उठा के सीधा कर देते हैं। हिंट दे दी मैंने। जब गोले में हो इस तरीके से, बस छोटा नंबर उठा के सीधा लिख दो, फिर देखो क्या बन रहा है इस पैटर्न। हो गया?
छोटा नंबर कौन सा है? 7, 16, 34, x 142 और 286। इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। ऊपर लिख दे इसको। 7, 16, 34, 34, ये 34 सही लिखना है, गलती 34 लिखा हुआ है, ठीक है। x क्या आएगा यहाँ पे? 142 और 286। एक सीरीज मिली होगी मल्टीप्लिकेशन और प्लस की, कौन सी सीरीज है बताओ वो? हाँ, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, ठीक है। देखो 7 2 जा 14 प्लस 2, ये 34 लिखा हुआ है। 16 2 जा 32 प्लस 2, और इधर देखो 34 2 जा कितना होता है? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और प्लस 2 कितना हो गया? 70। यही आ रहा है, बोलोगे? इसी तरह देखो, तुम्हें चेक करना है क्या ये सीरीज मेरी सही है कि नहीं है। यही तुमको सीरीज में यहां पे लगाना है भाई। 70 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, क्या 142 आ रहा है? 142 आ रहा है, इसका मतलब ये मेरी सीरीज सही है, ठीक है। चेक करने के लिए आखिरी नंबर कि मैं सही जा रहा हूं। आज की क्लास यहीं है।